यूपी आर्मिनल TG2 या लेखपाल, इन दोनों में किसको ज्वाइन करें? आपका सिलेक्शन दोनों जगह हुआ है, आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो कि सर दोनों में से कौन सा ज्वाइन करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आपने बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर आप प्लीज़ टाइम निकाल कर इस पर वीडियो बनाइए कि लेखपाल और यूपी आर्मिनल TG2 में कौन सा ज्वाइन करें, यदि आप होते तो आप क्या करते। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये मेरा खुद का ओपिनियन होगा, मेरा आप लोग का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं आज अपना ओपिनियन साझा करूँगा एज ए उत्तर प्रदेश लेखपाल और TG2 के बारे में। ठीक है, देखिए हमने यूपी आर्मिनल TG2 की सैलरी बता रखा है, उसका प्रमोशन भी बता रखा है, और मैंने लेखपाल का भी प्रमोशन और वर्क प्रोफाइल भी बता रखा है। अब दोनों का कंपैरिजन करने की ज़रूरत है इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन है कि यदि आप वर्क प्रोफाइल से पहले सैलरी से कंपैरिजन करते हैं, पहले सैलरी से कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद प्रमोशन से कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद वर्क प्रोफाइल से कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद वर्क लोड से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, दोनों से। तो सबसे पहले सैलरी से। तो यदि हम बात करें बेसिक सैलरी जो लेखपाल की होती है, आपको पता होगा कि 2000 ग्रेड की नौकरी है ये, और जो बेसिक सैलरी है 27,100 रुपये से लेकर के 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये लेखपाल की बेसिक सैलरी है। यदि आप बात करें यूपी आर्मिनल TG2 का, तो उसकी सैलरी जो है हमारे पास 2700 ग्रेड की नौकरी है, 28,100 रुपये एक इंक्रीमेंट लगा के बेसिक सैलरी आती है। 28,100 रुपये से लेकर के 81,000 समथिंग इसका बेसिक सैलरी है। तो एक बात तो तय है, जब बेसिक सैलरी बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि जब बेसिक सैलरी ही सब कुछ होता है और उसी पे TA DA HRA काउंट करते हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे यूपी आर्मिनल यहाँ पे बाजी मान ले जाएगा और यूपी आर्मिनल की सैलरी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ तक कंफर्म हुआ? ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास प्रमोशन का। तो आप यदि देखिए, ये मैं अपना खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, प्लीज़ दिल पे मत लेना। जिनके पास एक ही जॉब है तो उनके पास तो मतलब डूबने वाले को तिनके का सहारा, वो तो लेखपाल में जाएंगे ही जाएंगे। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो कि दूसरे जगह सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रमोशन का। तो हमने फिर से कहा कि लेखपाल में प्रमोशन क्राइटेरिया नहीं है, कोई टाइम स्केल नहीं है। ज़रूरत पड़ती है तो विभागीय एग्ज़ाम होता है, और विभागीय एग्ज़ाम होने के बाद में आप उसमें पास होते हैं तो आपको लेखपाल के बाद एज ए रजिस्ट्रार या रेवेन्यू ऑफिसर या निरीक्षक बनाया जाता है। इसके बाद आप अगला प्रमोशन जब होता है नायब तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार से फिर SDM, ये हिरार्की होता है। SDM के ऊपर ADM के ऊपर DM, ये हिरार्की होता है एक राजस्व विभाग का। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मुझे नहीं पता कि आप लेखपाल के तहत कहाँ तक प्रमोशन ले सकते हो, लेकिन मुझे ये बात तो अपने विभाग की कंफर्म पता है कि बिजली विभाग में हमने वीडियो बना रखा है। यदि आप TG2 ITI पे ज्वाइन करते हैं और आपके पास डिप्लोमा है, तो आप LPD कोटे के तहत एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। यहाँ भी पहला डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा तो आप 5 साल में ही एज अ JE बन जाएंगे, और JE बनने के बाद में जो आपकी बेसिक सैलरी होगी वो होगी 44,900 से 1,42,000। अब इस पर भी आप DA जोड़ेंगे 42%, शिफ्ट अलाउंस जोड़ेंगे, टेक्निकल अलाउंस जोड़ेंगे, ओवरऑल साइट कंपल्सरी अलाउंस जोड़ेंगे, तो आपको बड़े आराम से जो सैलरी है वो 62,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो इतना हुआ। उसके बाद में जब प्रमोशन, जैसे मान लीजिए अपने JE बन गए, तो जब आपको अगला SDO या AE बनना होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको 9 साल सर्विस आपको करना पड़ेगा। जैसे हम सपोज करिए 9 साल आपने सर्विस करने के बाद में उसमें फिक्स है कि आपको इतना सर्विस करने के बाद में आपको एज अ AE ऑब्जर्व किया जाएगा, SDO बना दिया जाएगा। जब आप SDO बनेंगे तो SDO बनने पे जो आपकी बेसिक सैलरी होती है 56,100 रुपये से लेकर के 1,70,000। ज़रा याद करो, हमने 56,100 रुपये से लेकर के 1,70,000 सैलरी किसकी बताई है? SDM की। जरा सोचो, आपको यहाँ पे तीसरा प्रमोशन में ही एज ए SDM की सैलरी मिलने लगेगी, और वहाँ पे नायब तहसीलदार ही तक पहुँच पाओगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस समय जो हमारा फोकस है वो सैलरी के आधार पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ भी यूपी आर्मिनल बाजी मान ले जाएगा, बिजली विभाग बाजी मान ले जाएगा। अब बात करते हैं अगला जो प्रमोशन, अच्छा इसके बाद भी प्रमोशन होगा। जब अगला प्रमोशन यदि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे सैलरी आपको 600 ग्रेड लग जाएगा आपके ऊपर। तो यहाँ भी देखेंगे तो प्रमोशन में दोनों में आपको गैप लगेगा। आप देखेंगे कि यहाँ भी यूपी आर्मिनल बाजी मान ले जा रहा है। अब हम बात करते, देखिए हमने ये नहीं देखा है, हमने सिर्फ सैलरी पे कम फोकस किया है। अब मैं फोकस करूँगा वर्क प्रोफाइल पर फोकस करूँगा। तो वर्क प्रोफाइल की बात करें तो जो यूपी आर्मी बिजली विभाग है, एज अ प्लांट की जॉब है और यहाँ पे आपको 8 घंटे का सर्विस देना होता है। और इसमें जो छुट्टियाँ होती हैं काफ़ी ठीक ठाक से समय से मिल जाती हैं, क्योंकि आपको शिफ्ट जॉब है। तो शिफ्ट जॉब की कैसे होती है, आपकी शिफ्ट जॉब होती है 3 दिन, जैसे आपने 3 दिन नाइट करोगे तो फिर आपको 32 घंटे की छुट्टी, 36 घंटे की छुट्टी मिलती है। नाइट 10 से 6 चलता है। उसके बाद फिर आपको शिफ्ट चलता है, इवनिंग में लगेगा 2 बजे दोपहर से 10 बजे रात तक। उसके बाद आपको 3 दिन ऐसे करोगे फिर 32 घंटे की छुट्टी मिलेगी। फिर आप मॉर्निंग ड्यूटी आपकी लगेगी, ये साइक्लिक चलता है। 3 दिन आप मॉर्निंग करोगे तो फिर 56 घंटे का रेस्ट, मतलब 2.5 दिन का छुट्टी मिलेगी। तो इस तरह से आप देखोगे तो पूरे महीने में आपको मात्र 17 से 18 दिन ही सर्विस करना होता है, 10-12 दिन आपको रेस्ट में निकल जाते हैं। और यही बात करें यदि आप लेखपाल के तहत जा रहे हो तो लेखपाल में आपको सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती है ना। और एक बात और इंक्लूड करूँगा, यूपी आर्मिनल में जैसे ही आपने शिफ्ट छोड़े तो आपको न तो रूम पे आ गए तो आपको कोई प्रेशर नहीं आने वाला। जो अगला शिफ्ट होगा उसे ऑपरेट करना होता है, पूरी जिम्मेदारी उसकी बन जाती है। लेकिन आप जब लेखपाल बनते हैं तो जो आपकी सर्विस होती है 24/7 होती है, 24 घंटे की होती है। मैटर नहीं करता, आपको कभी भी किसी भी वक्त समय पड़ने पे आपको बुलाया जा सकता है, आपको मैटर सॉल्व करना पड़ेगा। और ये पब्लिक डीलिंग की जॉब है। यदि आपको पब्लिक में रहना पसंद है, गांव में रहना पसंद है, यदि लोगों से बात करना पसंद है, यदि पब्लिक को हैंडल करना आपको अच्छा लगता है तो आपके लिए लेखपाल ज़रूरी होगा। यदि आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आपको लगता है कि मेरा कुछ एम है, मुझे एज यूपीएससी देना है, पीसीएस देना है, या मुझे अगला भी अपना गोल सेट करना है, तो आपके लिए यूपी आर्मिनल बेस्ट रहेगा। यदि आपको आगे की पढ़ाई करना है, आपको लगता है नहीं मुझे प्रमोशन से नहीं मतलब है, मैं सेपरेट, मुझे एक अच्छी ठीक ठाक इनकम हो जाए और मैं प्रदेश का अपना सेवा करते हुए मैं अपनी लक्ष्य को आगे बढ़ा सकूं निश्चिंत हो करके, तो मुझे लगता है कि आपके लिए यूपी आर्मिनल बेस्ट रहेगा। और यूपी लेखपाल चूँकि पब्लिक डीलिंग का जॉब है, तो आप घर पे खाना खा रहे होंगे, सो रहे होंगे, तो भी कोई ना कोई नागरिक आपको फ़ोन करेगा, व्यक्ति फ़ोन करेगा, आपसे सूचना मांगेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा, आपसे सिफारिश करेगा अपने भूमि के बारे में, भूमि हस्तांतरण के बारे में, और किसी भी चीज़ के लिए। और किसानों से कंधा मिला के चलने का जो मेन काम होता है लेखपाल का, उन सब में आप बिल्कुल से क्या रहेंगे, बिल्कुल से उलझे रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेखपाल को गलत कर रहा हूँ या यूपी आर्मिनल को सही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। दोनों जॉब अपनी अपनी जगह है, इसका ये महत्व है, इसका भी अपनी जगह महत्व है। डिपेंड करता है कि आपका जो दिमाग है वो अपने आप को किस सांचे में अच्छे से ढाल लेता है, ठीक है। तो यूपी आर्मिनल का जो क्राइटेरिया है बिल्कुल सेपरेट है। दूसरी बात यह है कि यूपी आर्मिनल में क्या होता है, यदि आप सुविधाओं की बात करें तो चूँकि यूपी आर्मिनल में आप यहाँ पे आते हो तो आपको एक सेकंड टाइप का क्वार्टर मिलता है, जो कि क्वार्टर का वीडियो इसी पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे लेखपाल में आपको क्वार्टर नहीं मिलता है, क्वार्टर का आपको एचआरए मिलता है। एचआरए मिलता है आपको मतलब कि 1000 रुपये से लेकर के आपको 3000 के बीच में आपको एचआरए मिलता है। अब 3000 रुपये में आप कितना अच्छा रूम ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ में और सुविधाएं होती हैं आपको यहाँ से लेकर के आपके यूपी आर्मिनल में TG2 में प्लांट से लेकर के मतलब प्लांट से घर, घर से प्लांट जाने के लिए आपको क्या मिलता है, आपको वाहन की सुविधा मिलती है। गाड़ी आएगी, आपको रूम से उठाएगी और वहाँ पे भेजेगी। और जबकि यूपी आर्मिनल में, लेखपाल में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आप चाहे पर्सनल गाड़ी से जाइए, चाहे जैसे जाइए, आपको 1500 से 2000 रुपये आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाता है, ठीक है। ये बात हो गया। अब दूसरी बात करें कि अब दोनों का आपने देखा कि हर जगह यूपी आर्मिनल TG2 बाजी मार जाएगा। यदि कोई जेई है, कोई जेई बना हुआ है तो उसका तो बेसिक सैलरी 44,900 है, 44,900 से 1,42,000 है। तो वो तो शायद लेखपाल की तरफ जाएगा भी नहीं, है ना। क्योंकि देखो पहली बात यह है कि जो लोग अभी कमेंट करेंगे इस वीडियो में कि लेखपाल में ऊपरी कमाई बहुत है, मेरे दोस्त एक बार सोचो कि अभी आप कितनी मेहनत से नौकरी पाए हो और अब कैसी बात कर रहे हो। ऊपरी कमाई के आधार पर किसी विभाग को ज्वाइन करना कितने % सही है।
क्या आप कितने % गारंटी के साथ कह सकते हो कि सर आप हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे मुझे ऊपरी कमाई होगी ही होगी? दिमाग से अच्छे भविष्य का, अच्छे समाज का, अच्छे प्रदेश का, अपने अच्छे राष्ट्र का निर्माण करिए और जो ऊपरी कमाई है दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि यदि आपको इतने 30-35 हज़ार 40 हज़ार की सैलरी में आपका नहीं चल रहा है, यदि आपका ज़िंदगी गुजर बसर नहीं चल रहा है, तो आपको फार्म नहीं भरना चाहिए था, सिलेक्शन नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि उसमें जब विज्ञापन जारी हुआ था तभी सरकार ने बता दिया था आपको कि कितना आपको सैलरी मिलेगी, कितनी सुविधाएं मिलेगी, कितना क्या मिलेगा। आपको इससे ज़्यादा पैसे की जरूरत थी तो आप नहीं जॉब करते। क्यों आप जॉब करने लगे? आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो इसके लिए करप्शन का बढ़ावा क्यों अभी तो दिमाग में ला रहे हो? मेरे दोस्त, हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दिमाग को, इतना मेहनत के बाद आप सरकारी सर्विस में आए हो, सरकार के आप अंग हो, ठीक है, तो ऊपरी कमाई दिमाग से निकाल दो और अपने जो साथी हैं उनको भी ऐसा माहौल मत पैदा करने दो। तो खुद ही मतलब है ना, हम ही आपसे सुधार, हम ही आप सर गवर्नमेंट हैं, ठीक है, हम लोग सही रहेंगे, हम लोग घूस पताई नहीं लेंगे तो कोई देने वाला नहीं है। अपने तो पहले मेंटली साफ रखो। कुछ लोग तो अभी कहेंगे सर यूपी पीसीएल में भर भर के कमाई होती है। पूछ लेना, जिससे कहो उससे बात करवा दें कितनी कमाई होती है और किस तरह से कमाई होती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप ऊपरी कमाई पे मत जाइए, मुझे लिखित सैलरी चाहिए, है ना। ऊपरी कमाई आप हर जगह चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन एक बात सोचो, यदि आपका एक बार एनुअल आप लेखपाल में गए, आपका तो दिमाग यही है कि मैं तो ऊपरी कमाई कम करूँगा, और आपका जो वार्षिक चरित्र है, एनुअल करेक्टर रिपोर्ट है, वो खराब हो गया तो आपका प्रमोशन तो होगा ही होगा नहीं। क्या फ़र्क, क्या मतलब निकलेगा? जिंदगी भर लेखपाल ही बने रह जाओगे अपना एनुअल करेक्टर रिपोर्ट खराब करके। आप किसी भी विभाग में रहो, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी और कर्तव्य अपना बना के रखो। इतना मेहनत करके आप नौकरी निकाले हो तो इसे यूं मत सोचो कि नहीं मेरे हाथ में सत्ता आई कि बस पहले मैं ही लूटूंगा। ऐसा इंटेंशन समाज में मत फैलाओ। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ना। तो ये बात हो गई। और ऊपरी कमाई आपके दिमाग से नहीं रहनी चाहिए। आपको लिखित सैलरी जो सरकार देती है उसे एक्सेप्ट करना है और उसे ही अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। सोचो जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ तो बहुत कुछ मिल रहा है ना। यदि आपको नहीं पसंद है तो रिजाइन मार दो, लेकिन इस तरह से बातें मत किया करो कि वहाँ पे ऊपरी कमाई है, यहाँ पे ज़्यादा कमाई है, यहाँ पे कम कमाई है। ऊपरी कमाई है ना, ऊपरी कमाई के आधार पे किसी भी विभाग को ज्वाइन करना सबसे बड़ी भूल है ना। बहुत लोग हैं जो कि हमारे साथ हैं, ऊपरी कमाई के आधार पर उन्होंने यूपी आर्मी को छोड़ के पीसीएल में गए, वहाँ भी रो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़, तो दोनों को आपने देख लिया। तो मेरा ओपिनियन सबसे बड़ा यही है कि यदि मैं आज अच्छा खासा सैलरी आ रही है तो मैं इस लेखपाल को नहीं हैंडल करता, क्योंकि मुझे पता है कि लेखपाल में जाऊंगा तो मुझे प्रमोशन नहीं होगा। मेरा ओपिनियन यही है, मेरा खुद का ओपिनियन है कि मैं लेखपाल ज्वाइन नहीं करता, साफ, ठीक है। यदि मेरा हुआ होता तो ठीक। इसलिए आपने मेरा ओपिनियन सुन लिया और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना निर्णय खुद से बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको लेखपाल में जाना है कि नहीं जाना है। और हाँ, है ना, और मुझे क्यों नहीं जाना है, क्योंकि मैं पहले बता दिया हूँ कि मुझे जितना गवर्नमेंट देती है, मुझे लिखित जो सैलरी आती है वो मुझे वही चाहिए। मुझे ऊपरी कमाई का कोई सोर्स नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए लेखपाल की सैलरी कम है, इसलिए मैं उसको ज्वाइन नहीं करूँगा। और यहाँ पर मुझे सैलरी ठीक ठाक मिल रही, इसलिए मैं इसे ज्वाइन करूँगा, ठीक है। इसलिए मैंने 4200 ग्रेड की भी नौकरी नहीं, मुझे 4600 ग्रेड की नौकरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, है ना। आई होप कि आपने मेरा इंटेंशन समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और किसी भी बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को मेरी बातों से बुरा लगा हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के सॉरी, है ना। और एक बार फिर से, ऊपरी कमाई के आधार पर किसी विभाग को ज्वाइन करना सबसे बड़ी मूर्खता है, ठीक है। बाय बाय।